सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू साइंस विद कार्तिक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था दी लॉ ऑफ फ्लोटेशन एंड बुएंट फोर्स। तो आज उसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये टॉपिक अगर आपको याद करना है तो आपको बुएंट फोर्स पता होना चाहिए। बुएंट फोर्स क्या होता है? दी अमाउंट ऑफ फोर्स, the force getting applied, या फिर आप कह सकते हो the force acting on an object which is fully or partially immersed in fluid. So what is fluid? Fluid हम किसे कहते हैं? गैस और वाटर, गैस और लिक्विड, इन दोनों को हम फ्लूइड कहते हैं। तो ये दोनों ही एक टाइप के फ्लूइड होते हैं। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो पार्शियली इमर्स्ड मतलब आधा फ्लोट कर रहा है, आधा सिंक हो गया, मतलब आधा उस फ्लूइड के अंदर वो है लेकिन आधा फ्लूइड के अंदर नहीं है, थोड़ा सा उसका कुछ ही पार्ट है जो फ्लूइड के अंदर इमर्स्ड है। और फुली इमर्स्ड होता है जब वो पूरा उसे उस फ्लूइड ने कवर कर रखा हो। जब यानी मान लो कि मैं स्विमिंग पूल में हूँ और एकदम उसके अंदर ऐसे झुक के बैठ गया हूँ, तो फिर एक टाइप से आप कह सकते हो कि उस फ्लूइड ने मुझे कवर कर लिया है। और वो जब मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूँ तो मैं हाफ पानी के अंदर होता हूँ स्विमिंग पूल में और हाफ स्विमिंग पूल के बाहर होता हूँ। तो ये सेम चीज हो गई। अब चलो, द अमाउंट ऑफ बुएंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स वेट। अब वेट क्या होता है? वेट आप सोचो ये हमारा वेट, लेकिन ये वो वेट नहीं है जिसे हम यूजुअली वेट कहते हैं। आपने मेरी वेट एंड मास वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है या फिर आपने अभी तक स्कूल में इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप गलत समझोगे। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि मेरा वेट है 40 kg, 50 kg, 55 kg, लेकिन वो गलत है। एक्चुअल में वो हमारा मास होता है और हमारा जो वेट होता है वो हमेशा मास इनटू जो हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है, 9.86 के समथिंग होती है, पर उसे हम 9.8 लेते हैं। और कुछ क्वेश्चंस में अगर गिवन हो तो हम उसे 10 मानते हैं। तो वही मास इनटू ग्रेविटी एक्सीलरेशन, तो ये हमारा वेट होता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो बुएंट फोर्स लग रहा है वो उसके वेट के बराबर होगा, मास के नहीं, वेट के बराबर। अब ये वीडियो यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि इसकी एप्लीकेशन भी हम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबमरीन। आप लोगों ने कभी भी मूवीज में या कहीं भी सबमरीन देखी है तो फिर आपने देखा होगा कि वो इजीली पानी के ऊपर फ्लोट भी कर लेते हैं और पानी में सिंक भी हो जाते हैं। वो फ्लोट नहीं कर पाती लेकिन वो पार्शियली इमर्स्ड हो तो पाती है, यानी आधा फ्लोट आधा सिंक ऐसे कर पाती है। और वो पानी के अंदर नीचे गहराई में भी जा सकती है। ऐसा क्यों, कभी सोचा है? मैं आपको रीजन बताऊँ। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करती है। इसके अकॉर्डिंग जो बुएंट फोर्स होता है वो, अगर बुएंट फोर्स बढ़ेगा वेट भी बढ़ेगा, बुएंट फोर्स कम होगा तो वेट भी कम होगा। यानी बुएंट फोर्स are directly proportional to weight। यानी आप कह सकते हो अगर वेट इंक्रीज होगा तो बुएंट फोर्स भी इंक्रीज होगा, लेकिन अगर वेट इंक्रीज होने की बजाय अगर डिक्रीज होता है तो ये वेट इंक्रीज नहीं होगा बल्कि डिक्रीज हो जाएगा। तो यानी एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट होंगे। तो अब ये ऐसा कैसे कर लेती है? ये ऐसे कर लेती है कि अपने अंदर वो पहले वजन इंक्रीज कर लेती है और अगर उसे पानी में नीचे जाना होता है, लेकिन वही अगर उसे अपवर्ड राइज करना होता है तो वो अपने अंदर जो होती है उसके अंदर जो चीज वो इनहर्ट करती है उसे एक्सेप्ट कर देती है। अब वो क्या चीज है? अब उसके आसपास में और कुछ तो हो नहीं सकता जो फेंकेगी और अंदर ले लेगी। बस एक ही चीज बचती है जिसके अंदर वो ऑलरेडी होती है, जिसे हम पानी कहते हैं। सी के अंदर जो पानी होता है उसे वो अपने अंदर टैंक्स होते हैं, उसके अंदर टैंक्स के अंदर वो पानी फिल कर लेती है जिससे वो भारी हो जाती है, उसका वेट बढ़ जाता है। मास नहीं, मास बढ़ेगा और फिर वेट और ज्यादा बढ़ेगा। तो मास बढ़ने के कारण वेट बढ़ता है और फिर साथ में वो नीचे चल जाती है।
और ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना नीचे जा रही है। जैसे ही वो नीचे जितना सफिशिएंट लेवल से चाहिए होता है उधर तक पहुंच जाती है, तब वो अपना पानी कम कर देती है, इक्वल लेवल का कर देती है। देखो ये कंसेप्ट में मैंने आपको कहाँ बताया था पानी वाला, मैंने बाल्टी और मग्गे का बताया था ना। जब जैसे हम मग्गे को अगर उसके ऊपर रख देते हैं तो तैरता रहता है, लेकिन वही उसके अंदर पानी भर दे और फिर रख दे तो तैरेगा नहीं, वो सिंक हो जाता है ना। ये सेम चीज है। अब हम दूसरी एप्लीकेशन पे आते हैं जो कि हॉट एयर बलून। जो हॉट एयर बलून होता है, अगर आप बैठे हो तो आपने भी नोटिस किया होगा कि उसके अंदर ये बलून है, उसकी यहाँ पे कुछ होता है जो एक स्टैंड से लगा होता है और उसके अंदर बर्नर होता है जिसमें फायर जल रही होती है। आपने कभी देखा हो तो जरूर कमेंट करके बताना। उसके अंदर फायर जल रही होती है। अब फायर बर्न होगी तो वो हॉट एयर तो रिलीज करेगी, या हॉट एयर रिलीज हुई। ये हमारा हॉट एयर बलून, हॉट एयर बलून तो हम सभी ने एक बार जरूर पढ़ा है कि जो हॉट एयर होती है वो ऊपर राइज करती है, लेकिन जो कूल एयर होती है वो हमेशा नीचे की तरफ गिरती है। जैसे हमारा फ्रिज होता है, फ्रिज के अंदर फ्रीजर ऊपर होता है ताकि जो ठंडी एयर होती है वो नीचे आ सके। हालांकि आजकल नीचे की तरफ भी फ्रीजर होने लगे है, लेकिन वो इतना इफेक्टिव कूलिंग नहीं है। तो हॉट एयर हमेशा ऊपर की तरफ राइज करने की कोशिश करती है। जैसे वाटर वेपर्स, वाटर को बॉईल करने के बाद वो ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता, है ना। सेम तो ये जैसे ही हॉट एयर होती है, ये बलून को ऊपर राइज करने के लिए फोर्स करती है, यानी उसे फोर्स करती है कि तुझे ऊपर राइज करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे फाड़ के निकल जाऊंगी। तो इस वजह से ये प्रेशर लगाती है बहुत सारी एयर और वो ऊपर राइज करता है। लेकिन वही जब हमें नीचे आना होता है तो वो बर्नर को बंद कर देते हैं, जिससे जो एयर होती है वो धीरे धीरे ठंडी होने लगती है और बलून भी धीरे धीरे नीचे आ जाता है। लेकिन वही इसी लॉ की वजह से अगर वो ये लॉ नहीं होता और हमें अगर ये अर्थ पे, ये तो हमें पता लगा है, हमने इसे डिस्कवर नहीं की, इन्वेंट नहीं किया है, हमने इसे डिस्कवर किया है। लेकिन वही अगर ये कोई इन्वेंशन होता और हमें इसे इन्वेंट ना करते एग्जाम्पल के तौर पर, तो फिर ये बलून ऐसे धीरे धीरे नीचे नहीं आता है, सीधा नीचे गिर जाता है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में ये क्योंकि हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है तो हम इसके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।